सत्यम सर्वदा। सत विचार विषय पाप कर्म, पुण्य कर्म तथा सत्कर्म। साध संगत जी, मनुष्य कर्मशील प्राणी है। इसके द्वारा सुबह से लेकर रात तक कर्म होते रहते हैं। मन में विचार चलते रहते हैं और ये विचार ही मनुष्य को कर्म करने पर मजबूर करते हैं। गलत विचार चलने पर मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। कुछ अच्छे विचार चलते हैं मन में तो मनुष्य पुण्य कर्मों में लग जाता है। अगर भाग्य से परमात्मा से मिलने की तड़प अंदर आ जाए तो जीव सत्कर्म करने की तरफ चलता है। लेकिन जीव जन्म जन्मांतरों से इस कर्म जाल में फंसा हुआ बार बार जन्म लेकर संसार में आ जा रहा है। मनुष्य योनि में ही इस बात की समझ आ सकती है कि कौन से कर्म बंधन का कारण है जिसकी वजह से ये बार बार जन्म मरण का सिलसिला चल रहा है। मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने बुद्धि जीव को दे रखी है ये समझने के लिए कि कर्म बंधन से कैसे छूटा जा सकता है, मुक्ति जन्म मरण से कैसे पाई जा सकती है। क्योंकि मनुष्य जन्म अगर पाप कर्मों में बीत गया या पुण्य कर्मों में बीत गया, सत्कर्म नहीं किए तो बार बार जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। इससे छुटकारा होने वाला नहीं है। पाप कर्म भी बंधन का कारण है और पुण्य कर्म भी बंधन का ही कारण है। पाप कर्म लोहे की जंजीरें हैं और पुण्य कर्म सोने की जंजीरें हैं दोनों ही बंधन। क्योंकि दोनों का फल भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना ही पड़ेगा। केवल सत्कर्म ही है जो मनुष्य को कर्म बंधन से छुड़ा सकते हैं। तो पहले ये जान लें कि पाप पुण्य कर्म का क्या हशर होने वाला है। महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, सकल संपत जगत की अंत जाए नर छूट, मंगत संगत गुर साच की मिलावे हर का रूप। ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमारे साथ हमारे कर्मों का खजाना साथ जाएगा। जो भी पाप पुण्य या सत्कर्म हमने इस संसार में किए हैं वह खजाना हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है,
सत संपत के कारणे जतन करो दिन रात। सच्चा खजाना कमाओ, सच्ची संपत्ति कमाओ, उसके लिए रात दिन यत्न करो। ये शरीर कब छूट जाए कोई पता है? अगर पाप कर्मों में लगे रहे तो हशर क्या होगा? पाप कर्म में जीव जलाई, भयंकर दुख पल पल भोगाई। अपने आप का शत्रु होई, पाप कर्म जो चित्त परोई। पाप कर्म जम रूप विकराला, अंत काल देवें दुख जम काला। पाप कर्मी को नित धृगकार, सब जीव देवें फटकार। पाप कर्मी के बारे में सब लोग यही कहते हैं, भगवान करे ये चला ही जाए तो अच्छा है। सब उसको धिक्कार ही करते हैं, जिससे एहलोक बिगाड़ा और आगे दुख भारी। पाप कर्मी की तीन लोक खुआरी। ये लोक तो उसका बिगड़ ही जाता है, ये जीवन तो बिगड़ ही जाता है। और शरीर छूटने के बाद उसकी आगे की यात्रा बहुत दुख भरी होती है। तीन लोकों में भी उसे दुख ही मिलता है। तो इसलिए ये बात पक्की करनी है, अपने मन की नित करो संभाल, पाप कर्म ना हृदय भाल। क्यों? क्योंकि पाप कर्म नित ताप को देवें, जीवन को करे नाश। मंगत गफलत त्याग कर, ये गहरी जाम की फांस। पाप कर्म यहां भी जलाएंगे, यहां के जीवन को भी नाश करेंगे, इस लोक के जीवन को भी, और परलोक में भी दुख ही मिलना। इसलिए श्री महाराज जी फरमाते हैं कि गफलत को त्याग करो, इस भुलेखे को दूर करो और सत्कर्मों की तरफ आगे बढ़ो। अब जीव सोचता है चलो पाप कर्म से तो पाप कर्म तो नहीं करते हम, लेकिन पुण्य कर्म भी ना करेगा। तो पुण्य कर्म के बारे में श्री महाराज जी ने फरमाया, पुण्य कर्म का यही विचार, भांतक भांत लेवें गुणीधार। पुण्य कर्म का यह विचार सुन लो। कई तरीके से लोग करते रहते हैं। पुण्य कर्म का फल सुखदाई, सुख को भोगे फिर दुख लखाई। पुण्य कर्म का फल तो सुखदाई होता है, लेकिन जितनी देर उसका फल रहेगा उतनी देर सुख मिलेगा, उसके बाद फिर दुख। तो ये तो मामला वहीं का वहीं रहा। पुण्य कर्म बहुभांत के धारी, यज्ञ दान तपस्या विचारी। लेकिन
मन अभिमान न जाए मीता, कर्ता भाव परम दुख रीता। पुण्य कर्म तो मनुष्य कर लेता है कई तरह के, लेकिन अंदर में कर्तापन का अभिमान रहता है, वही इसके बंधन का कारण बन जाता है। कर्तापन अभिमान का मतलब कि उसे अभिमान रहता है इस बात का कि मैंने किया, मैं हूं करने वाला, मैं ना करता तो शायद ऐसा ना होता। इसी कर्तापन अभिमान के कारण उसका हाल ये हो जाता है कि जितनी देर उस पुण्य कर्म का फल रहता है, सुख से दुख, दुख से सुख पाई। जितनी देर उस पुण्य कर्म का फल रहता है उतनी देर वो सुख प्राप्त करता है, फिर दुख प्राप्त हो जाता है और फिर वो उसी इस माया की रचना में ही घूमता रहता है। तो ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो पुण्य कर्म भी आफ्टर ऑल उसका फल भोगने के लिए भी जन्म तो फिर लेना पड़ेगा। तो इसलिए श्री महाराज जी ने फरमाया, पुण्य कर्म से भी ऊपर उठो, सत्कर्मों की तरफ चलो। श्री महाराज जी से एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी ये कैसे पहचान हो कि पाप कर्म की क्या पहचान है, पुण्य कर्म की क्या पहचान है और सत्कर्म की क्या पहचान है, कैसे पहचाने? तो श्री महाराज जी ने फरमाया, पाप कर्म वे कर्म हैं जिससे दूसरे को दुख पहुंचे और पाप करने वाले के अंदर डर, भय, चिंता पैदा हो, ऐसा कर्म पाप कर्म ही जाने। पुण्य कर्म वे कर्म हैं जिससे दूसरों को सुख पहुंचे और साथ में उनका भला भी हो, तथा करने वाले के अंदर शांति, आनंद, सुकून आए। ऐसे कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं। सत्कर्म वे कर्म हैं जो मनुष्य को सत यानी परमेश्वर की तरफ ले जाते हैं। इस सारी कुल कायनात में सत केवल एक परमेश्वर है, और जो कर्म उस परमेश्वर की नजदीकी हासिल करने में मनुष्य की सहायता करते हैं, वे कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने सत्कर्म करने पर जोर दिया है कि मनुष्य के जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य तो परमात्मा से मिलाप करके परमात्मा के स्वरूप में लीन होना ही है। तो इसके लिए सत्कर्म करने बहुत जरूरी हैं। तो इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, सत्कर्म नित हृदय धारो, पाप कूप से होए छुटकारो। सत्कर्म मान धीरज देवे, ताप तपन सकली हर लेवे। सत्कर्म मान तृप्ति देवे, भाव भगत रस अंतर लेवे। सत्कर्म संपत जग सार,
सतकर्मी नेत पाए जयकार। सत्कर्म की इतनी महिमा है। मनुष्य जन्म की सार को भालो, सत्कर्म में नित मनुआ गालो। सत्कर्म मन मैल को धोवे, साधन जुगत जो गुणी परोवे। सत्कर्म मार्ग सुखदाई, मिल सतगुरु परापत पाई। सत्कर्म की पहचान कहां से पता चलती है? सत्संग से पता चलती है, महापुरुषों के विचारों से पता चलती है, सतगुरु से पता चलती है। इसलिए श्री महाराज जी ने फरमाया, सत्कर्म साधन करो, यही धर्म स्वरूप। मंगत करनी निर्मल, हरे पाप का कूप। श्री महाराज जी ने सत्कर्म करने पर बहुत जोर दिया है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से कर्म, सत्कर्म हमें करने हैं जो सत्कर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में समता सत नियम फरमाए हैं, जिसमें पहला नियम सत्संग है। जो पहला सत्कर्म मनुष्य को करना चाहिए, सत्संग का रोजाना धारण करना अधिक सुखदायी है, क्योंकि विवेक इससे अधिक प्राप्त होता है और विवेक के बल से मनुष्य अपने पापों से निवृत्ति पा सकता है। तो पहला सत्कर्म श्री महाराज जी ने फरमाया, सत्संग में हर रोज प्राप्त हो तो हर रोज सत्संग करे। हर रोज नहीं कर सकता तो हफ्तावारी तो एक बार जरूर सत्संग अटेंड करना चाहिए। उसमें भी अगर चूक जाए तो महीने में तो एक बार जरूर सत्संग में जाना ही चाहिए। सत्संग को सत्संगशाला में बैठकर सुनने से एक अलग ही तरह का प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर हमेशा सत्संग होता रहता है, वहां के वाइब्रेशंस, वहां की ऑरा एक अलग किस्म की होती है। जब मनुष्य उस ओरा में बैठता है, उन वाइब्रेशंस में बैठता है और सत्संग को सुनता है, तो सत्संग के विचार अंदर गहराई में उतरते हैं। घर पर चलते फिरते सत्संग सुन लेने से वो इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच बैठना चाहिए जिनके अच्छे वाइब्रेशंस हों, सत वाइब्रेशंस हों। ऐसी जगह पर बैठकर सत्संग सुनना चाहिए, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही सत्संग में ले जाना चाहिए, चाहे उन्हें कुछ भी समझ ना आता हो। लेकिन
जब वो ऐसे वातावरण में बैठेंगे, ऐसी वाइब्रेशंस के बीच बैठेंगे, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। और एक समय आएगा जब उनका मन सत्संग में लगना शुरू हो जाएगा। बड़े होने पर वही जो सत्संग के बीज बचपन में उनके अंदर गए थे, वे बीज उगेंगे और उन्हें एक सच्चा प्रेमी बनने में मदद करेंगे। तो इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, यह नियम पक्का रखना चाहिए। यह पहला सत्कर्म हुआ। दूसरा सत्कर्म श्री महाराज जी ने फरमाया है कि मनुष्य को सुबह और शाम 2 वक्त संध्या के समय अवश्य परमात्मा की याद में बैठना चाहिए, परमात्मा के सिमरन में बैठना चाहिए, परमात्मा की याद करने का अभ्यास करना चाहिए। बिना नागा इस अभ्यास को करना चाहिए। श्री महाराज जी ने समता के प्रेमियों के लिए, जिनको दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें दीक्षा के रूप में महामंत्र के द्वारा परमात्मा की याद करने का उपदेश दिया है। इसके लिए कोई अलग से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यह सारे संसार के लिए यह मंत्र है, गुरु मंत्र है। तो दूसरा सत्कर्म सत्सिमरन, यानी परमात्मा की याद सुबह शाम अवश्य करनी चाहिए। इससे शारीरिक उन्नति में, आत्मिक उन्नति में और सर्व सुख प्राप्त करने की उन्नति में मनुष्य सफल होता है। निर्माणता, निष्कामता और परोपकार संबंधी होकर जो परमात्मा का सिमरन किया जाता है, वह परम सिद्धि को देने वाला है। तीसरा सत्कर्म श्री महाराज जी ने फरमाया कि सेवा रूपी साधन को जीवन का अंग बना लेना चाहिए। निष्काम भाव से सेवा करने का यत्न करना चाहिए। तन से, मन से, धन से, जितनी भी जिसके अंदर सामर्थ्य है, उसको सेवा में लगना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के मार्ग में, सेवा में जरूर खर्च करना चाहिए। और उसके लिए सही जगह पे दान देना चाहिए या सेवा करनी चाहिए। जो उसके अधिकारी हैं वहां करना चाहिए, वह ही कल्याण के देने वाला है। चौथा सत्कर्म श्री महाराज जी ने फरमाया कि हफ्ता में हो सके तो एक व्रत रखना चाहिए, एक दिन व्रत रखना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके तो महीने में एक बार तो जरूर करना ही चाहिए। और व्रत के दिन बिल्कुल सूक्ष्म चीज का इस्तेमाल करना चाहिए और सिर्फ शाम के टाइम खाना चाहिए थोड़ा। और उस दिन ज्यादा अभ्यास और ज्यादा सत्संग उसका होना चाहिए उस दिन। यानी हर पहलू में अधिक पवित्रता उस व्रत के दिन धारण करनी चाहिए। पांचवां सत्कर्म श्री महाराज जी ने फरमाया तप। अगर किसी को
ज्यादा फुर्सत मिले, अवकाश मिले, फरागत मिले संसारी कामों से, तो उसको कुछ कुछ वक्त एकांत सेवन करना चाहिए, तप में गुजारना चाहिए, जिसमें थोड़ा बोलना, थोड़ा खाना और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की याद में रहना चाहिए। यानी आत्मिक उन्नति की खातिर अधिक दृढ़ता धारण करनी चाहिए। अगर कुछ दिनों के लिए तप में रह सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हफ्तों तक उसको फरागत प्राप्त है, एकांत सेवन कर सकता है, तो जरूर करे। हर हालत में ऐसा जीवन धारण करना चाहिए जो संसार में विचरते हुए संसार से अंदर में निर्लेपता प्राप्त हो जावे। इसके लिए श्री महाराज जी ने कुछ बेसिक चीजें बतलाई हैं कि सत्कर्म कोई एक ही कर्म नहीं होता, या 2, 4, 5 जो भी बताए हैं, ये सिर्फ यही सत्कर्म नहीं होते। ये तो गाइडलाइंस हैं। मनुष्य का आहार, व्यवहार, विचार और संगत की शुद्धि भी आवश्यक है। आहार मलिन नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट आहार नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब, अंडा, इन चीजों से परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये बुद्धि को मलिन करने वाले हैं। और व्यवहार की शुद्धि, कमाई नेक होनी चाहिए। जो भी नौकरी धंधा करते हैं उसमें किसी तरह का छल कपट, रिश्वत या अनाप शनाप धन कमाना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इससे भी बुद्धि मलिन होती है। ये भी पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए व्यवहार की शुद्धि भी बड़ी जरूरी है। तीसरा, विचार भी शुद्ध होने चाहिए। विचार जब तक शुद्ध नहीं है तो कर्म भी शुद्ध नहीं होंगे। तो विचार की शुद्धि के लिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है बुद्धि को, और विचार ठीक होते हैं। विचार ठीक होंगे तो कर्म ठीक होंगे। संगत की शुद्धि भी बहुत जरूरी है, वह भी सत्संग से प्राप्त होती है। गलत लोगों की संगत में बैठने से बुद्धि मलिन हो जाती है और मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच बैठना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो आजकल प्रचलित सत्कर्म हो रहे हैं, यानी कि कहने को सत्कर्म हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सत्कर्म है नहीं। कई बार बाहरी तौर पर दिखने वाले सत्कर्म वास्तव में सत्कर्म नहीं होते। जैसे किसी ने मंदिर में पंखा दान किया, ठीक है, ये पुण्य कर्म है, और अगर अपना उसके ऊपर नाम लिखवा लिया तो वो पुण्य कर्म भी नहीं रहा, वो सत्कर्म तो खैर हो ही नहीं सकता। मंदिर धर्मशाला में कमरे के लिए दान दे दिया और वहां अपना नाम लिखवा लिया, तो ये कोई सत्कर्म नहीं है। ये दिखने में तो लगते हैं सत्कर्म, लेकिन वास्तविकता सत्कर्म नहीं है इसकी। कोई
कुंभ में स्नान करने को सत्कर्म मान रहा है, कोई मंदिरों की परिक्रमा कर रहा है उसे ही सत्कर्म मान रहा है, कोई मूर्तियों पे कपड़े चढ़ा रहा है, मूर्तियों को कपड़े पहना रहा है उसे ही सत्कर्म मान रहा है, कोई ग्रंथों पे रुमाले डाल रहा है उसे ही सत्कर्म मान रहा है, कोई मूर्तियों पे सोने के मुकुट चढ़ा रहा है वो उसे ही सत्कर्म समझ रहा है। ये सब ना सत्कर्म है और ना पुण्य कर्म है। क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे कोई ना कोई मनुष्य का अपना स्वार्थ होता है। वो कोई इच्छा लेके ऐसे कर्म करता है, मेरा ये काम हो जाए तो मैं मंदिर में जो है मूर्ति पे कपड़े चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम ठीक ठाक हो जाए तो मैं मूर्ति पे सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा। ये कोई सत्कर्म नहीं है। तो ये पहचान आवश्यक है कि कौन से पाप कर्म हैं, कौन से पुण्य कर्म हैं और कौन से सत्कर्म हैं। तो सत्कर्मों की पहचान श्री महाराज जी ने हमें बतला दी है और साथ में यही कहा है, सत्कर्णी नित मन में धारो, सत्कर्णी की जय निस्तारो, साचा मार्ग धर्म का ये ही, सत्कर्म में धारो देही। सत्कर्म की साधना मन करे निष्काम, मंगत दुविधा सब मिटे, जीव पाए विश्राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।